र कार्यक्रम हामी औपचारिक रूपमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू गोविन्दा र उहाँकी श्रीमती सुनिता आहुजाज्यू उहाँ हाम्रो हलमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। भव्य तालीले उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो कार्यक्रममा मिट एन्ड ग्रिट इभेन्ट विथ गोविन्दा र यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा हामी उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यस सँगसँगै आजको यो कार्यक्रमलाई हामी औपचारिकता दिने अनुमति माग्दछौँ। आयोजक टिम, एडी रिलिज, सम्पूर्ण एडी रिलिज टिम र हामीसँग एसोसिएट सम्पूर्ण ब्रान्ड जसले चाहिँ कार्यक्रम सुपर डान्सर नेपालको यो गरिमालाई अझै बढाउनु भएको छ र आज हामीसँग यो कार्यक्रममा शोभा बढाउनका लागि, हामीलाई ऊर्जा थप्नका लागि आज हामीसँग नेपालका विश्वविख्यात ब्रान्ड, मल्टिनेसनल ब्रान्ड हामीसँग को एसोसिएट हुनुहुन्छ, हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ। र यो कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनका लागि एडी रिलिजका चेयरपर्सन हरिशरण सुवेदीज्यूलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हरिशरण सुवेदीज्यू जसले एडी रिलिज ग्रुपलाई हामी आसन ग्रहणकै क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। प्रमुख अतिथि गोविन्दाज्यू, बलिउड सुपरस्टार, उहाँलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कृपया कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु होला। आज यहाँलाई हामी अतिथिको रूपमा पाउँदा गौरवान्वित छौँ र उहाँको श्रीमती हाम्री दिदी नेपाली चेली सुनिता आहुजा र यहाँहरूलाई आज यो हलमा पाउँदाखेरि हामी निकै नै एक्साइटेड छौँ। हामी आभारी छौँ र सहजीकरण गरिदिनका लागि हाम्रा सहकर्मी साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र उहाँलाई नेपाली खादासहित हामी सम्मान गर्नेछौँ। यसै गरी मैले देखिरहेको त छैन, म नाम लिन चाहन्छु, म सम्झिन चाहन्छु। हाम्रो यो प्रोजेक्टका निर्देशक आदरणीय भूषण दाहाल सर विशेष काम विशेषले बाहिर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको अभाव महसुस गरिरहेका छौँ। यो प्रोजेक्टमा, यो कार्यक्रमको गुणस्तरमा उहाँले खेल्नुभएको भूमिकालाई आज पनि हामी यो फ्लोरमा स्मरण गरिरहेका छौँ। धन्यवाद आरसीजी। नमस्ते। आशा छ सुपर डान्सर नेपाल नेपाली टेलिभिजन कन्टेन्टमा एउटा इतिहास रच्ने छ। फेरि पनि उपस्थित सम्पूर्णलाई अतिथिहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। पक्कै पनि स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो क्याप्टेन, हाम्रो चेयरम्यान, हाम्रो चेयरपर्सन जसले हामीलाई लिड गर्नुहुन्छ र आसन ग्रहणकै क्रमलाई म जोड्न चाहेँ। ओएसआर डिजिटलका चेयरपर्सन ओम अग्रवाल, मंच पे उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, समक्ष उपस्थित पत्रकार वर्ग से आए हुए मेरे मित्रगण, कलाकार वर्ग से जुड़े हुए मेरे मित्रगण, आदरणीय भुवन जी और साथ में सुरेन, विल्सन, मेरी धर्मपत्नी आदरणीय सुनीता जी, पहले तो क्षमा प्रार्थना चाहूँगा। मैंने सोचा था कैजुअल सा यहाँ पे सवाल पूछना होगा और मैं उत्तर देके निकल लूँगा, तो मैं ऐसे आ गया। अब मुझे क्या पता था यहाँ पे चाहे आप सुपर डांसर हो या सुपर सिंगर हो या सुपर एक्टर हो, सुपर बिजनेसमैन के बिना कैसे होगा। हाँ, और उसके लिए सुपर कंपनियां भी चाहिए और वो कंपनियां बहुत तेज़ी से आपके इस देश से आगे बढ़ रही हैं। आप लोग आगे निकल रहे हो, मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस का जो वर्ग है वो बैकबोन है, वही उसी की वजह से देश आगे निकलता है, उसी की वजह से किसी न किसी रूप में आपकी पहचान होती है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है पर कहीं भीड़ में खड़े हो जाए तो लोग पहचानते नहीं। तो पहचान आपकी आर्ट एंड कल्चर से हुआ करती है, क्योंकि आप आपके जड़ से जुड़े हुए हैं और आपकी जड़ से जुड़ा हुआ जो पेड़ होता है वो
चाहे जैसा ऊपर जाए, वो जड़ से जुड़ा है तो वो हरा ही रहेगा, वो सदैव वो खुशहाल रहेगा। तो आर्ट एंड कल्चर से आप लोग जुड़ के बहुत से ऐसे बच्चे जो आर्टिस्ट हैं, बहुत से ऐसे जो कलाकार वर्ग के लोग हैं जो आगे निकल रहे हैं, जो विश्व में क्या क्या रूप में स्थापना पैदा करेंगे इस देश की, उसके असली माई बाप आप लोग हैं। और ये आगे चल के वो भी मानेंगे कि माँ बाप तो जो वो हैं जो पैदा किए हैं, परंतु जो उसका कमाया हुआ पैसा आपके साथ लगाता है, उसका सदैव धन्यवाद दिया करें। हमें ऐसा लगता है कि वो लोगों के प्रोडक्ट के लिए हम लोग पब्लिसिटी देते हैं, पब्लिसिटी देने की वजह से वो प्रोडक्ट चलता है। ये गलतफहमी से सब बाहर निकलें। मुझे ऐसा लगता है सब एक दूसरे के लिए सामंजस्य बना के चलते हैं तो टॉप पे आ जाते हैं और पूरा देश आगे निकलता है। और पूरा देश जिस वक्त आगे निकलता है, हम सब ये आर्ट एंड कल्चर का जो ये प्रेम का, ये प्यार का जो तौर तरीका पूरी दुनिया में छाया हुआ है, माता माता इव सर्वत्र मातृ देवो भव, इस वजह से हम पूरे विश्व में वो स्थापना पैदा कर पाते हैं जहां हम चाहें हम लोग की आवाज़ पहुंचाएं, ऐसे पहुंचाएं वैसे पहुंचाएं, चाहे जैसे पहुंचाएं, हमें लोग, पूरी दुनिया जो है वो वहाँ पे मंच प्रदान करेगी। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने ही कलाकार जो आगे निकलते हैं वो मंच ही तो प्राप्त करने वाले हैं, और वो मंच आप ही का दिया हुआ है। तो आप ये समझिए कि आर्ट एंड कल्चर से जुड़ के आप किसी पूजा से कम काम नहीं कर रहे हैं। ये पूजा प्रार्थना ही है। माँ सरस्वती की कृपा जिस व्यक्ति पे हो जाती है वही धनाढ्य होता है, वही पैसे वाला हो जाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से हर जगह देखने लगता है। हर जगह वो विराजमान है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में विराजमान है। तो जो उसका आदर, सत्कार और प्रेम, ये अंतर्मन में उसका भाव लेकर आगे निकलते हैं, वो टॉप पे तो आ ही जाते हैं, परंतु वो लोगों के वजह से पूरा देश आगे निकलता है। मैं पुनः पुनः आप लोगों से जो यहाँ पे आप लोग हैं वो लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप सदैव साथ दिया करें आर्टिस्ट लोगों का, और किसी न किसी रूप में यथाकथा कैसे ही आप जैसे चाहे यथा योग्य, क्योंकि देशकाल परिस्थितियों के साथ साथ आपके भी अपना बिजनेस जो है वो अलग अलग रूप धारण करता है, परंतु हम सब जुड़े रहें और आगे निकले। मैं बहुत समय पहले यहाँ पे आया था और यहाँ पे कांतीपुर में कहीं एक इंटरव्यू चल रहा था, तो मैं यहाँ से कह के गया था कि मैं चाह रहा हूँ कि नेपाल पूरे विश्व से जुड़े, और यहाँ पे बहुत सारे लोग, समझिए जैसे 5000 व्यक्तियों को एक साथ कहीं पे एक कंट्री में जॉब मिल गया उन्हें, और कहीं 20-22 हज़ार लोगों के जॉब मिल गया उन्हें, और कहीं ऐसे करते करते कई लाख लोगों के आगे निकलते हैं। तो वो बच्चे जो आगे निकलते हैं, वो मुझे जिसे मैं कह रहा था, वो कह रहे थे गोविंदा वुड लाइक टू टेक सम शेयर। आई सेड नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब जवान बच्चे आगे निकल रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। उसका मुझे ये श्रेय तो मिला, मैं कहीं जाता हूँ नेपाल का एक तो व्यक्ति वहाँ से आ जाता और कहता है जीजू कैसे हो। तो ये प्रेम काफ़ी हुआ करता है। हम काम तो करें और आगे निकलेंगे, और जो हम लोग के भाग्य में लिखा है वही होगा, और जैसा लिखा है वही होगा। परंतु ये प्रेम, ये जो हुआ है और जो मुझे धर्मपत्नी के वजह से मिला है आप लोगों से, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये धरती के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पुरुष के हाथ में कर्म दिया है ईश्वर ने, परंतु उसे जो भाग्य मिलता है वो उसकी देवी की वजह से मिलता है। तो इतने साल हो गए, ये मेरा भाग्य कभी गलत नहीं हुआ, कभी मुझे तकलीफ़ नहीं आई, तकलीफ़ के दौर में भी तकलीफ़ नहीं आई। और कई साल हो गए फिल्में नहीं लगी, परंतु मेरी फिल्मों के डांस और गाने चलते रहते हैं। और मेरा ऐसा सोचना है कि जो काम हम कर दें वो लोग याद किया करें। आप जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज हम लोग यहाँ पे हैं, अरे गोविंदा आप लोग से हम वहाँ पर ऐसे मिले थे उस जगह पे, तो हमें लगता है कि हाँ ये तो एक नॉर्मल विधि है,
सत्कार, एक दूसरे का सम्मान तो होगा ही, परंतु इस विधि के वजह से जो बच्चे टॉप पे आ जाए, उसमें से और गोविंदा निकलेंगे, और बहुत सारे अक्षय कुमार निकलेंगे, बहुत सारे टॉप लोग निकलेंगे। वो क्या अच्छा माहौल तैयार होगा। अब किसी एक फूल का तो कभी गुलाब नहीं होता, बगीचा तो होता नहीं है। बगीचे के लिए बहुत सारे फूल चाहिए, बहुत सारी व्यवस्था चाहिए, और उसके ईश्वर ने आप लोगों को फिलहाल, आप लोग माली की तरह हो, हाँ, और हाँ माली की तरह ही हैं आप लोग, और इसे जो आप आपकी क्षमताओं के साथ पिरोने में लगे हुए हो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नेपाल की धरती के। मैं सदैव मैं सभी से कहा करता हूँ कि जो माँ मुझे जो मिली है वो तो माँ ही है, सासू माँ ही हुआ करती है और साथ साथ में वो सब माएँ जो अपेक्षाओं की निगाहों से आप लोग की तरफ देख रही हैं, वो सभी की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। लव यू ऑल। और एक मैं कविता, आजकल मैं कहीं भी निकलता हूँ तो ये कविता पढ़ा करता हूँ। ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों के लिए है, जो पत्रकार वर्ग है वो लोगों के लिए है कि कला जगत का अभिन्न अंग है, नए विचारों के उमड़ते प्रसंग है, ये नदियों की कलकल, ये समय की है धारा, के देश के हृदय से है किसने पुकारा। ये दौलत की ढेर पे तन की तड़प, ये मनुष्यता के मन पे बेबाकियों की झड़प, ये रेतों की माओं के आंसुओं से डूबा सा सहरा, ये युवा पीढ़ियों पे विषाक्त हवाओं का पहरा। आवाज़ें कई परंतु एक ही नारा है, जननी का हृदय अब और न धोखे सहेगा। ये मनोरंजन शब्द में, इसी में अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो माँ है और उसका बच्चा है और उसे किसी प्रकार का कष्ट ना आए, ये इस लफ्ज़ में है। लफ्ज़ भी नहीं कहूँगा, इस शब्द भी नहीं कहूँगा, इस वाक्य में ये है जो मनोरंजन हम कहते हैं। तो हमारा ऐसा सोचना है कि इसका, ये बॉलीवुड शब्द से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसे थोपा गया है, और मेरा ऐसा सोचना है कि ये शब्द से हम लोग बाहर निकले और बिजनेस की तरह देखना शुरू करें, चाहे वो आपका हो, चाहे वो फिल्म लाइन का हो। लव यू ऑल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाम्रो चीफ गेस्ट बॉलीवुड सुपरस्टार गोविन्दा सर, दिदी केही बोल्न चाहनुहुन्छ? उहाँले यति सबै भनिदियो, म के भनौँ म सबैलाई धन्यवाद दिनु केही बोल्न खोज्नु भयो जस्तो लागेर। होइन होइन, धन्यवाद दिन्छु सबैलाई इन्भाइट गर्नको लागि। मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्यो हिजो सो हेरेर। इन्डियाभन्दा ट्यालेन्ट हामीहरूको नेपालमा छ कि, सो आई अलवेज प्रे द्याट नेपालको बच्चाहरूले धेरै राम्रो गर्नुपर्छ, इन्डियालाई मात दिनुपर्छ हामीहरूले। थ्याङ्क यू सो मच। नेपालको लागि त मेरो धेरै माया छ एकदम, एउटा नेपाली चेली हुनुको गर्व। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच।